हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि कल हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव में इंटरचेंज कैसे किया जाता है। मतलब इंटरचेंज ऐसे कि आपका जो सेंटेंस है उसको आप पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज भी कर दीजिए और आपके दिए हुए सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो, यानी भाव सेम रहे और शब्दावली बदल जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस चेंज हो जाए। तो कल हमने एक रूल सीखा था कि कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं। इसकी हमने डिटेल कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसके सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे। साथ ही साथ हमने बताया था कि किस प्रकार से आप इसकी एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करें और जो ना समझ में आए आप हमसे पूछें। चलिए आज हम दूसरा रूल सीखेंगे, इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव। आज के सेशन में हम तीनों को आपस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। We can interchange superlative, comparative, positive degree without changing their meaning। जैसा मैंने कल भी बताया कि बिना मीनिंग चेंज करे हम इन तीनों फॉर्म को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल फर्स्ट, नोट दैट ऑल द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग बट डिफरेंट फॉर्म। अब इन्होंने कहा सबसे पहले आप इन सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस को पढ़ करके आप देखिए कि तीनों का जो शब्दावली है, यानी जो तीनों का कहना चाहिए सेंटेंस है, वो अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग सेम है। सुपरलेटिव, द रोज इज द फाइनेस्ट फ्लावर। रोज सबसे अच्छा फूल है या सबसे सुंदर फूल है। कंपैरेटिव, द रोज इज फाइनर देन एनी अदर फ्लावर। रोज किसी भी दूसरे फूल से ज्यादा सुंदर है। पॉजिटिव, नो अदर फ्लावर इज एज फाइन एज द रोज। कोई भी दूसरा फ्लावर इतना फाइन यानी इतना अच्छा नहीं है जितना कि रोज। अब आप देखिए बात वही कही गई कि रोज सबसे अच्छा है, लेकिन तीन अलग अलग सेंसेस में कही गई। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें कि हमने कैसे कही, अलग अलग फॉर्म में हमने इन सेंटेंसेस को कैसे लिखा, कैसे फॉर्म किया कि इनकी मीनिंग नहीं बदली और शब्दावली बदल गई, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बदल गया। वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अब ये क्या है सुपर, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द लगाएंगे और वी यूज देन एनी अदर आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। जब बहुत सारे फूलों में बात करी जाए, जैसे कल हमने आपको बताया था 1 to 1 कि ये एक चीज दूसरी चीज से अच्छी है या खराब है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके सिंगुलर थे, लेकिन आज क्या है, आज आपका सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन ऑब्जेक्ट आपके बहुत सारे हैं, यानी सुपरलेटिव, यानी बहुत सारों में आपको बताना है कि वो सबसे अच्छा है। वी यूज देन एनी अदर आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। अब उसमें हमने देन के बाद क्या लगाया था, हमने उसमें देन के बाद ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा दिया था, जैसे राम इज टॉलर देन श्याम। लेकिन अगर हम कहें कि राम क्लास में सबसे लंबा है, मान लीजिए राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो हम क्या लिखेंगे, देन लगाएंगे, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। दूसरे किसी भी बच्चे से लंबा वो है, लेकिन हमने यहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाई, देन लगाया, तो देन के बाद हम क्या लगाएंगे, एनी अदर लगा देंगे, बशर्ते किसी पर्टिकुलर का नाम लेने के, क्योंकि यहाँ 1 to all में कंपैरिजन हो रहा है और पिछली बार कल जो हमने सीखा उसमें 1 to 1 कंपैरिजन था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट नाम लिख दिया था, लेकिन इसमें हम क्या लगा देंगे, देन एनी अदर लगा देंगे। वी यूज एज बिफोर एंड आफ्टर द पॉजिटिव डिग्री, द सेंटेंस बिगिन विद नो अदर। अब हमने कल आपको क्या बताया था, कल हमने बताया था जब कंपैरेटिव जैसे राम इज टॉलर देन श्याम लिखें तो उसमें हमने क्या कहा था कि जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में लेके आते थे तो श्याम इज नॉट एज टॉल एज राम, इस तरह करना था। लेकिन इसमें जब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे 1 to 1 कंपैरिजन तो है नहीं, 1 to all कंपैरिजन है, तो हम सेंटेंस शुरू करेंगे नो अदर से। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। सिंपल है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। कंपैरेटिव में आपको क्या करना था कि आपको ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट नाम लिख देना था जब कंपैरेटिव से आप पॉजिटिव में ला रहे थे, लेकिन जब आप सुपरलेटिव से पॉजिटिव में ला रहे हैं तो आप नो अदर लिख देंगे। अगला रूल नंबर 2 इन टेबल में देखिए, अब हम इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंस को। एग्जाम्पल, दा यानी राम इज दा। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यही हम लेके चलेंगे कि राम इज टॉल, राम इज अ टॉल बॉय, हम यही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, राम इज दा, उसके बाद क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव यानी कि टॉलेस्ट। अब इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया था, ओथेलो का। ओथेलो का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ओथेलो वाज द ब्रेवेस्ट नाइट, तो दा लगाया और सुपरलेटिव लगाया। जैसे हम अगर राम को लगाते तो हम राम लगाते, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इन्होंने लगाया ओथेलो, तो चलिए हम ओथेलो से समझते हैं। ओथेलो वाज द ब्रेवेस्ट नाइट,
ये इन्होंने दिया कि इसको आप कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करिए। कंपैरेटिव बनाया तो क्या लगाएंगे, देन सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे तो ब्रेवेस्ट का क्या हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट तो वही रहेगा ना, सब्जेक्ट ओथेलो ही रहेगा। ओथेलो वॉज, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, हम दा हटा देंगे क्योंकि दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, हम क्या रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे। ओथेलो वॉज ब्रेवर, क्या आ जाएगी, सेकेंड डिग्री आ जाएगी, प्लस देन एनी अदर नाइट, किसी भी दूसरे सैनिक से ज्यादा वीर था। ओथेलो वॉज ब्रेवर देन एनी अदर नाइट। आई होप कि आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ रही होगी। अब हम जब इसी को पॉजिटिव में लाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे एज या सो प्लस ऑब्जेक्टिव, और बाद में हमें एज ही लगाना है। जैसा मैंने कल भी बताया कि जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री के पहले एज या सो, दोनों में से थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कि एज और सो हम कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं, लेकिन वो कभी कभी अगर आप ना भी लगाएं एज भी लगा दें तो चल जाता है, गलत नहीं किया जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के जो पॉजिटिव डिग्री है उसके बाद फिर एज लगाते हैं। तो इन्होंने लिखा, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, नो अदर से होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर राम और श्याम दो में कंपैरिजन हो रहा होता तो हम उसे पॉजिटिव बनाते, तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते, लेकिन इन्होंने तो कहा था देन ऑल द नाइट्स, तो हम क्या करेंगे, नो अदर से स्टार्ट करेंगे कि कोई भी नहीं है। नो अदर नाइट वॉज एज ब्रेव एज ओथेलो, यानी कोई भी सैनिक उतना वीर नहीं था जितना कि ओथेलो था। अब इसकी एक्सरसाइज, ये मैंने एक्सरसाइज देखी है, एक्सरसाइज में आपको ये अगर आप सीखें, इसको देखें तो ये एक्सरसाइज एक मैंने दी है और मैंने कल भी कहा था कि आप लोग करिए और कर करके कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो इन्होंने दिया है कि इसको आप अब अपने आप चेंज करिए। एक्सरसाइज मैंने दी है आपको कि आप इसको अपने आप जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसमें चेंज करिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये चीज़ कितनी समझ में आई है। इसके बाद जो इसका तीसरा रूल होता है, वो तीसरा रूल क्या होता है, इंटरचेंज और सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव है वही, तीनों ही जो है जो शुरू से कल से हम पढ़ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में ही यही है कि पॉजिटिव को, कंपैरेटिव को, सुपरलेटिव को आपस में एक्सचेंज करना। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले हमने पॉजिटिव कंपैरेटिव पढ़ा, फिर हमने पॉजिटिव और सुपरलेटिव पढ़ा, फिर हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पढ़ा। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सबके तो कई प्रकार हो गए ना, कि जैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज करना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना, फिर सुपरलेटिव को कंपैरेटिव और पॉजिटिव में चेंज करना। तो इस प्रकार 6 प्रकार के हो गए। वी कैन इंटरचेंज सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। Read the following example first. Note all the sentences have the same meaning but different form. वो example उन्होंने हर जगह पर यही बताया कि हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं, उनका अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन बदल जाएगा। Superlative, he is one of the best boys in the class. अब superlative इन्होंने दिया, he is one of the best. अब देखिए, अब उस समय जो हमने पिछले वाले सेशन में, पिछले वाले मतलब अभी इससे पहले जो हमने सीखा वो क्या था कि जैसे एक को हमने सबसे अच्छा बता दिया था, यानी एक जो था वो समूह में सबसे अच्छा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समूह में कई लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, यानी 4 बॉयज इन द क्लास आर टॉपर्स, या 6 बॉयज या 8 बॉयज, यानी कुछ अच्छे बच्चे हैं और कुछ खराब बच्चे हैं। हम जब उनमें कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, यानी वो क्लास के बेहतरीन बच्चों में से एक है। केवल अकेला बेहतरीन नहीं है, क्लास में कई बेहतरीन बच्चे, उनमें से एक वो है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हम जब इसे कंपैरेटिव बनाएंगे, ही इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास के अधिकतर बच्चों से वो अच्छा है, क्योंकि जो कुछ बेहतरीन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यानी बेहतरीन कम है, बहुत अच्छे बच्चे कम है और ज्यादा बच्चे जो है वो अच्छे नहीं है। तो ऐसे में हम बनाएंगे, ही इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास के दूसरे बच्चों से जो कुछ अच्छे बच्चे हैं, ही इज बेटर, यानी वो कुछ बच्चों से अच्छा है। ही इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चों से अच्छा है वो। पॉजिटिव, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज ही। अब देखिए फिर वही आ गया कि थोड़े ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितना अच्छा कि ये है। अब इसमें पर्टिकुलर एक को ही फाइनेस्ट, एक ही को बेस्ट नहीं बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे क्लास में अच्छे हैं, उन अच्छे बच्चों में से एक ये है। अब देखिए ये वाली भाषा और वो वाली भाषा में अंतर हो गया, तो ऐसे में अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
वी यूज वन ऑफ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब हम इसे सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक फ्रेज यूज करते हैं वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, यानी राम इज वन ऑफ द काइंडेस्ट बॉयज इन द क्लास, यानी क्लास के कुछ दयालु बच्चों में से एक है। वी यूज देन मोस्ट अदर आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, देन के बाद लिखते हैं मोस्ट अदर। अब देखिए सुपरलेटिव में हमने पहले लगा दिया वन ऑफ द, सुपरलेटिव से पहले लगाया। आप देखिए सुपरलेटिव में जो भी वर्ड या फ्रेज लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लग जाता है, और कंपैरेटिव में हमेशा बाद में लगता है, और पॉजिटिव में एक वर्ड पहले लगता है एक वर्ड बाद में लगता है। इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। वी यूज देन मोस्ट अदर आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री। अब हमने लिखा राम इज मोर काइंड देन मोस्ट अदर, राम इज काइंडर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास, अधिकतर बच्चों से ज्यादा दयालु है। वी यूज एज बिफोर एंड आफ्टर द पॉजिटिव डिग्री, जैसे बताया एज भी पहले और बाद में भी एज और पहले भी एज। द सेंटेंस बिगिन विद वेरी फ्यू बॉयज आर एज काइंड एज राम। आप इसको तीनों को आप आराम से चेंज कर ले जाएंगे अगर आपको ये रूल्स बाय हार्ट होंगे। इसलिए आप इन रूल्स का चाहे तो फोटो वो स्क्रीनशॉट रख लीजिए और चाहे तो इस पूरे प्रोग्राम सेशन को ही सेव करके रख लीजिए ताकि आपको ये रूल्स याद रहें। अब रूल 3 इन टेबल फॉर्म्स एग्जाम्पल वन ऑफ द सुपरलेटिव, ये हो चुका है, ये वाला तो हो चुका है, मुझे लगता है मैंने फिर से इसको ले लिया। अब इसकी एक्सरसाइजेस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब ये मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज दी है, आप इस एक्सरसाइज को कॉपी में करिए और अगर आपका मन हो तो आप इसे कमेंट में भी बता सकते हैं। ये एक लंबी एक्सरसाइज मैंने आपको दी है ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो जाए। तो ये आप लोगों ने जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्रू, ये तो अभी आपका मतलब इन 10th तक तो चलेगा ही चलेगा कि जब आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे कि आपको एक डिग्री से दूसरी डिग्री में इंटरचेंज करना होगा बिना उसका सेंस चेंज करे हुए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जो कहीं भी रिटन रूप में ये रूल नहीं मिला मुझे, मैंने कई जगह ढूंढा, कई बुक्स कंसल्ट करी, लेकिन कहीं भी मुझे ये रूल नहीं मिला। लेकिन ये एक सच्चाई है, आप सारे जब देखेंगे, ये सारे एक्सरसाइज देखेंगे, सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि जब कंपैरिजन 1 to 1 हो रहा होता है, यानी एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, जैसे राम का श्याम के साथ। तो अगर हमने कहा कि राम इज टॉलर देन श्याम, तो इसको हम जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हम इसे चेंज कर लेंगे कि श्याम इज नॉट एज टॉल एज राम, लेकिन इसकी सुपरलेटिव नहीं बनेगी। अगर प्रोनाउन या प्रोनाउन जो कंपैरिजन हो रहा है, दोनों नाउन या प्रोनाउन अगर वो सिंगुलर है तो उनका कभी भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। ऐसे में अगर कोई एक्सरसाइज आती है कि चेंज द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन टू मेक सेंटेंसेस इज पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर आप उसे ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, वो गलत बन जाएगा। क्योंकि जब कंपैरिजन 1 to 1 हो रहा होता है तो वहां पर केवल कंपैरेटिव डिग्री ही बन सकती है, मतलब उसका इंटरचेंज पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही होता है, लेकिन उसका इंटरचेंज सुपरलेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि सुपरलेटिव का कंपैरिजन ही 2 के बाद शुरू होता है। 2 से अधिक लोगों के लिए सुपरलेटिव होता है, 2 लोगों में पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही होता है। ये कहीं मुझे रिटन तो नहीं मिला है, लेकिन मैंने जितना भी इसको समझा है उसके आधार पर मैं ये आपको दे रही हूँ, आप भी ढूंढिएगा, और अगर कहीं आपको इससे कुछ मिलता जुलता मिलता है तो आप मेरे संज्ञान में उसे ज़रूर लाइएगा। उम्मीद है इस सेशन को आप लोग ने एंजॉय किया होगा, और ये एडजेक्टिव को इंटरचेंज करने की, डिग्रीज को इंटरचेंज करने का जो ये एक तरह से पजल था, ये आपका सॉल्व हो गया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आई एम हेयर, ऑलवेज हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेकिन बच्चों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।